आज हम जानेंगे कि ये नेचुरल गैस हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो नेचुरल गैस है वो समुद्र से और जमीन से दोनों जगह से प्राप्त होता है। तो अभी जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो समुद्र का चित्र दिखाई दे रहा है। तो समुद्र में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करने के दौरान उसमें से जो नेचुरल गैस प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट में भेजते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट के बाद हम क्या करते हैं, पाइप लाइन के माध्यम से हम शहरों तक भेजते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम प्रोसेसिंग प्लांट से गैस को भेजते हैं, उस पाइपलाइन का नाम होता है ट्रांसमिशन पाइपलाइन। उसमें उसका प्रेशर होता है 40 से 100 बार के बीच में होता है। फिर इस ट्रांसमिशन पाइपलाइन के बाद हम उस गैस को सिटी गैस स्टेशन तक भेजते हैं, जिसे हम CGS कहते हैं। यहाँ पर इसकी प्रेशर 19 से 30 बार होता है। यहीं पर हम ऑर्डरेंट गैस ऐड करते हैं, अर्थात जो हमारे ऑर्डरेंट गैस मिलाने से उसकी गंध पता चलता है। उसके बाद हम उस गैस को डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन स्टेशन अर्थात DRS स्टेशन तक भेजते हैं, जिसमें आउटपुट प्रेशर की बात किया जाए तो 4 से 7 बार होता है। फिर उसके बाद जो हमारी पाइपलाइन जाती है वो जाता है सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। यहीं से MDPE पाइप स्टार्ट होता है, अर्थात सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का असली पाइपलाइन यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद हम इस पाइपलाइन को सर्विस लाइन के पास भेजते हैं, जहां पर इसकी प्रेशर 21 मिलीबार होती है। अब यहीं से हमारे घरों में सप्लाई स्टार्ट होती है राइजर। आप यह एक दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं कैसे पाइपलाइन हमारे घरों में पहुंचता है। अब कुछ पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं, जैसे CGD, जिसका पूरा नाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है। CGD का मतलब है कि CGD वह सिस्टम है जिसमें नेचुरल गैस को पाइपलाइन के जरिए शहरों तक पहुंचाया जाता है। CGD में नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। PNG का पूरा नाम पाइप्ड नेचुरल गैस है, जो घरों की रसोई में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी नेचुरल गैस को हम इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे बॉयलर, भट्टी, फर्नेस, जनरेटर और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। और नेचुरल गैस को कमर्शियल क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, माल और बेकरी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन के बारे में। तो ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन देश के अलग-अलग हिस्सों में नेचुरल गैस आती है। इसकी जो कंपनियां हैं वो ONGC, रिलायंस, LNG टर्मिनल, ये कंपनियां हैं। ये गैस बहुत हाई प्रेशर पे चलती हैं, जिसकी प्रेशर 40 से 100 बार तक होता है। अगर मटेरियल की बात करें तो इसमें जो मटेरियल होता है वो कार्बन स्टील पाइपलाइन होती है, जो API और SMA स्टैंडर्ड पे आधारित है। इसकी हाई प्रेशर क्यों होती है? क्योंकि यह लंबी दूरी तक गैस भेजने के लिए प्रेशर कम होगा तो फ्लो नहीं आएगा। यह लाइन सीधे घर तक नहीं जाती है, सबसे पहले यह सिटी गेट स्टेशन तक जाती है। अब ट्रांसमिशन पाइपलाइन के बाद हमारा जो पाइपलाइन होता है वो सिटी गेट स्टेशन तक आता है, अर्थात शहर का एंट्री पॉइंट है यह। इसमें प्रेशर कम करता है, अर्थात जो प्रेशर हमारा 40 से 100 बार था वो सिटी गेट स्टेशन पे आते समय इसकी प्रेशर 19 से 30 बार हो जाती है। यहीं पे ओडोरेंट अर्थात ऐसा गैस मिलाया जाता है जिसके कारण इसमें स्मेल आता है। इसमें फ्लो मेजरमेंट करता है। यहीं से CGD कंपनी की जिम्मेदारी शुरू होती है, अर्थात यहाँ से अंडरलाइन पाइप आना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात MDP पाइप यहीं से जुड़ना स्टार्ट होता है। सिटी गेट स्टेशन के बाद अगला आता है डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन, अर्थात DRS से बोलते हैं। एक एरिया डिस्ट्रिक्ट लेवल
प्रेशर कंट्रोल स्टेशन होता है। यह सीजीएस और लोकल नेटवर्क के बीच का स्टेशन होता है। डीआरएस का मुख्य काम होता है प्रेशर को कम करना, अलग अलग एरिया को कंट्रोल सप्लाई देना, सेफ्टी कंट्रोल करना। इसमें जो प्रेशर होता है, इनलेट में जब प्रेशर होता है तो 19 बार होता है, और आउटलेट में इसकी प्रेशर 4 बार से 7 बार होता है। यह डीआरएस कई कॉलोनी सेक्टर्स को गैस देता है। अब बात करते हैं सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, अर्थात एमडीपी पाइपलाइन का। एमडीपी का पूरा नाम मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है। यह सड़क के नीचे जो पीली पाइपलाइन होती है वही सीजीडी लाइन है। जो मटेरियल होती है वो एमडीपी पाइपलाइन पाइप होती है जो पीई 100 होता है। 2 ग्रेड में आता है, पीई 80 और पीई 100। तो ज़्यादातर हम पीई 100 ही यूज करते हैं। इसकी जो प्रेशर होती है वो 4 बार, 7 बार, 19 बार एरिया के हिसाब से होता है। एमडीपी पाइप हम क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन यह होता है कि कोरोजन फ्री होता है, लीक प्रूफ होता है, अर्थक्वेक सेफ होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। अर्थात यह 50 साल तक, माना जाता है कि 50 साल तक ये वैसे ही रहेगा। यह पाइपलाइन रोड, कॉलोनी, गली के नीचे जाती है। अब यहाँ से निकलकर यह पाइपलाइन सर्विस लाइन तक आता है, अर्थात मेन लाइन से घर तक जाता है। चलिए हम जानते हैं सर्विस लाइन क्या होता है। तो मेन पाइपलाइन से इंडिविजुअल कस्टमर के मीटर तक आने वाली जो लाइन होती है वो सर्विस लाइन होती है। इसके जो मटेरियल होते हैं बाहर जो होते हैं ग्राउंड के अंदर वो एमडीपी होते हैं, घर के अंदर मीटर के पास जो होते हैं उसमें ट्रांजिशन फिटिंग यूज करते हैं। उसके आगे जीआई अर्थात गैल्वेनाइज आयरन या कॉपर पाइप यूज करते हैं। ट्रांजिशन फिटिंग ये को हम अगर बात करें ट्रांजिशन फिटिंग क्या होता है, तो ट्रांजिशन फिटिंग में हम एमटीपी पाइप को जीआई का कनेक्शन करते हैं। यह लीक प्रूफ जॉइंट होता है। अब इसके बाद हम आइसोलेशन वाल्व अर्थात सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि यह जो वाल्व होता है वो हर घर के बाहर लगाया जाता है और मीटर से पहले। इसका काम होता है इमरजेंसी में गैस बंद करना। मेंटेनेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह बहुत क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट है। अगला आता है गैस मीटर इंस्टॉलेशन। गैस मीटर लगाने का काम क्या होता है, तो गैस में जब भी कंजम्पशन होता है, जितना भी कंजम्पशन होता है उसको मेजरमेंट करना बिलिंग के लिए। यह मीटर का जो प्रेशर होता है ये 21 मिली बार होता है। मीटर हमेशा वेंटिलेशन वाले जगह पर लगाया जाता है और हीट सोर्स से दूर लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है इनसाइड हाउस पाइपिंग अर्थात घर के अंदर। तो इसमें देखते हैं कि जो मटेरियल होता है वो जीआई पाइप होते हैं और कॉपर पाइप होता है। अगर साइज की बात करें तो 1/2 इंच का जीआई पाइप मोस्टली यही यूज किया जाता है, और 1/4 इंच का जीआई पाइप अगर दूरी ज़्यादा हो तब हम इसका यूज करते हैं। यह रहा पूरी डिटेल ट्रांसमिशन पाइप से लेकर घर तक गैस आने का सफ़र। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।